आपको अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, एक दो नहीं बल्कि कई सारी, लेकिन इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा तो है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो आप परेशान मत होइए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेम अमाउंट से डबल प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं। नमस्कार, अपनी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपके शहर में एक नया फ्लैट 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में आता है, लेकिन आपके पास 25-30 लाख रुपए ही हैं। आपको मालूम है 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में तो पूरी जिंदगी चली जाएगी, और मैं लाज में एक प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल से खरीद पाऊंगा, 2-3 प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने शहर में ही 25 से 30 लाख में 2-3 प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। ध्यान दीजिए, आपके शहर में जितने की नई प्रॉपर्टी आती है उसका कम से कम 30 से 35% आपके पास जरूर हो। उदाहरण के लिए अगर मैं मान लूं कि आपके शहर में नई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की आती है तो कम से कम आपके पास 35 से 40 लाख रुपए जरूर होने चाहिए। अब आपको एक ऐसा मकान ढूंढना है जो कि पुराना हो, टूटा फूटा हो, टाइल्स की हालत अच्छी नहीं हो, मकान की कंडीशन खराब होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल बेकार नहीं होना चाहिए और अच्छी लोकेशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको सही कराने में आपका 50-60 लाख रुपए लग जाए। ऐसी प्रॉपर्टी आपको अपने शहर में 25 से 30 लाख रुपए में जरूर मिल जाएगी। आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेनी है और 2-3 लाख रुपए लगा के उसका बिल्कुल रंग बदल देना है, उसका बिल्कुल रूप बदल देना है। ध्यान दें, बिल्कुल लग्जरी के रूप में उसे तैयार नहीं करना है, उससे इतना तैयार कर देना है कि वो ठीक ठाक रहने लायक हो जाए और आपके बजट में हो जाए। 3 से 4 लाख रुपए में आपका काम हो जाए। और अब आपको उस प्रॉपर्टी को किराए पर उठा दे, किराए पर उठ जाएगी, उससे आपको रेंटल इनकम आने लगेगी। नंबर 2 पॉइंट, खेल यहीं पर शुरू होता है। अब आपको इस प्रॉपर्टी के बेस पर बैंक से एक नया लोन ले लेना। प्रॉपर्टी खरीदी थी 30 लाख, लगाया लमसम 5 लाख, 35 लाख रुपए। अब आपकी इस प्रॉपर्टी की जो नई वैल्यू बनकर तैयार हुई है वो लमसम 40 से 45 लाख की होगी, और बैंक आपको इस वैल्यू का 80% यानी 32 से 35 लाख रुपए लोन दे देगा। और जैसे ही आपको बैंक से लोन मिलेगा, आपका 35 लाख रुपए आपके पास आ गया जो आपने इस प्रॉपर्टी में लगाया था। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी तैयार हो गई है, वो रेंट पर भी चल रही है और उसका 35 लाख रुपए आपकी जेब में आ चुका है। तीसरा पॉइंट, अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी कंडीशन के हिसाब से देखनी है। सेम प्रोसेस दोहराएंगे, 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उस पर 5 लाख रुपए लगाएंगे और उसको रहने लायक बना करके फिर उस प्रॉपर्टी को भी रेंट पर उठा देंगे। इस तरीके से आपके पास सेम अमाउंट में 2 प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गई, यानी मतलब 35 लाख रुपए में 2 प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, और दोनों रेंट पर चल रही हैं। एक की ईएमआई चल रही है। दोनों मकानों के रेंट का पैसा अगर आप हर महीने ईएमआई के रूप में देंगे तो आपका 10 साल का अगर लोन होगा तो बड़े आराम से 6 साल में अदा हो जाएगा, क्योंकि आप लमसम अपनी ईएमआई का 1.5 गुना पेमेंट करने लगे। क्योंकि दोनों घरों का रेंट मिला करके आपकी ईएमआई का लमसम 1.5 गुना हो रहा होगा, तो 10 साल का लोन 6 साल में अदा हो जाएगा और आपके पास 2 प्रॉपर्टी तैयार हो जाएंगे, दोनों रेंट पर चल रही होंगी। जैसे ही लोन अदा होता है, आप चाहें तो ये सेम प्रोसेस अगली 2 प्रॉपर्टी के लिए भी अपना सकते हैं, और अगले 6 साल में आपके पास फिर से 2 प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाएंगे। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। मेरा पर्सनल तरीका था और जल्दी मैं इसको आजमाने वाला हूँ। और मुझे मालूम है आप वीडियो तो बड़े आराम से देख रहे होंगे, लेकिन ना ही वीडियो को लाइक किया होगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।